पानी कहाँ मेरा, देख लेना, जो नहीं आना चाहिए। ये राधे बाबा ये लगाते हुए, और हमारे संग वाले बोले कि एक वीडियो ये बना दो बाबा कि आप तिलक कैसे लगाते हो। अब हमें तो याद भी नहीं आई, पर हमारे आए हैं नेपाल से हैं, तो वो बोले आराम से पीछे संभाल के बोले बाबा एक वीडियो तिलक लगाने का, शायद हमारा तिलक भी कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अब ये तिलक भी कहीं से लिया नहीं, बस राधा रानी को दिया है, मतलब ये नहीं कि संप्रदाय का नहीं है, राधा रानी संप्रदाय का, क्योंकि हमें संप्रदाय से सख्त नफरत है, संप्रदायवाद से हमें सख्त नफरत है, हम संप्रदायवाद खिलाफ हैं। इसलिए अब इसमें ये वो लगेगा, क्या नाम, सुनहरा। आया हूँ दर्शन करने सुदेवी जी का, अकेले। और सुदेवी जी श्रृंगार कर रही हैं। मेरे पास कौन रहता है, मैं किन को बोलूँ, आप है तो सेवा में रहते हैं, है ना, तो इसीलिए अकेले ही निकल जाता हूँ। और ये सुदेवी जी का श्रृंगार करा रही है। बना भी कसम, ये तिलक जब वो लगाया था, तो अब इसको लगाते हैं तो इसको पहले जगह करते हैं, बीच में थोड़ी सी काट देते हैं ताकि सिंदूर लगाने के लिए। ये जो तिलक है ये गोपी चंदन है, हम कोई सा भी लगाते हैं, कभी हम लगा लेते हैं गोवर्धन का, कभी लगाते हैं रज लगा लेते हैं, कभी लगाते हैं गोलोक की कह रहे क्या नाम वो गोकुल की, और कभी नंदगांव की, कभी बरसाने की, मतलब यही लगाते हैं। अभी गोपी चंदन है, जहाँ गोपियों ने अपना शरीर छोड़ा था, यानी कि अंतिम, वो सोचो गोपियाँ कैसी थी, उनकी चरण रज हम लगा रहे हैं, तो सोचो ये गोपी चंदन है। और इसे कहें कि अब आपको बताएं कि ये श्री जी का ये तिलक है, यानी कि श्री जी का है, ये सिंदूर है, हम सुगांगिन हैं, किनकी, राधा रानी की। हमारे पति का नाम क्या है, राधा रानी। तो एक कहा था गौ राधा जपो राधा, बाबा महाराज का है, हमारे वो भी ऐसे बोले थे, हम तो बोलते हैं, जो रमेश बाबा महाराज वो भी गए थे कि अगर श्री कृष्ण जी कहते हैं, लोग कहते हैं कि मेरा सुहाग श्री कृष्ण जी है, नहीं, श्री कृष्ण जी कहते हैं अरे भाई मेरा सुहाग तो मेरी राधा रानी है। तो ये श्री कृष्ण तो बाद में बोले हैं हम पहले बोलते हैं कि मेरा सुहाग राधा रानी है, ये तो बाद में हमें पता चला कि वो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो उन्हें चारों तरफ राधा राधा नजर आने लगा था। तो लेकिन ये कृपा हमारे गुरु जी की है, राधा रानी की है, कि हमें उनसे प्रेम हो गया, और उनकी सखी के रूप में, राधा रानी की सखी हम राधे सखी बोलते हैं, भाव का नाम हमारा राधे सखी आज बता दे रहे, तो हम राधे सखी उनकी राधा रानी की, तो राधा रानी के लिए तैयार होते हैं। ये भी इसीलिए लगाते हैं, अपने नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो देखेंगे अरे मेरी सखी कैसे ली है, कैसे पहनी है, कैसे करी, और हम अगर खुश नहीं रहेंगे, हम लोग खुश नहीं रहेंगे, तो हमारी राधा रानी को खराब लगेगा। अरे तो हम इसको की दुनिया में हमने भेजा था उसे और लोगों को लाने के लिए और लोगों को सत्संग देने के लिए, और वो खुश नहीं है, तो हमको क्या है, हर समय खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सखी हमारी सीजी है, हमारी स्वामी है, उनको बहुत कष्ट होगा। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ हमारी सखी खुशी खुशी मेरा काम कर रही, जिसके हमने उसे निकुंज से उसे वापस इस धरती भेजा था। उस धरती भेजा जिस कारण वो भेजा, वो कारण हमें खुशी खुशी करना चाहिए। तो इसलिए ये साज श्रृंगार किस लिए है, हमारी राधा रानी देख खुशी होती। जैसे मान लो हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी पूछा माता जी से कि ऐसा करो, ये श्रृंगार आप लगाती, सिंदूर क्यों लगाती? उन्होंने कि ये खुश होते प्रभु जी, तो उन्होंने अपने ऊपर पूरा लगा लिया था। क्यों? क्योंकि सीता मैया लगाती थी, तो हम ये लगाते क्यों लगाते? पता क्या, ये बाबा गिरी के लिए नहीं है। जो लोग लगाते हैं बाबा गिरी, वो बाबा गिरी जाने। ये राधे सगित लगाती है अपनी प्रिया जी को खुश करने के लिए, अपनी स्वामी जी को खुश करने के लिए। वो अपने स्वामी जी हमें देखती हैं तो वो खुश होती हैं कि मेरी ये सखी है, कितनी अच्छी लगी, कितनी सुंदर लगी, अरे बारी जाऊँ सखी को। तो ये चीज़ें, और इसके बाद हम ये पहनते हैं, अभी दिखा रहे हैं, ये अभी जा रहे हैं मटकरी करने के लिए।
वही मथुरी अभी पाएंगे। कभी सब्जी मिल जाती, कल जैसे गए थे तो सूखी रोटी मिल गई थी, और जो मिल जाए खुद से खा लेते। ये ऐसे पहनते हैं। पहले हम क्या पहनते हैं बताएं, हम एक नीला पटका डालते हैं, एक नीलांबर, एक पीताम्बर डलता है। तो एक उनके लिए हो गया, आप जा नहीं पा रहे, एक नीलांबर पटका लाएंगे और अपने लिए। एक माता जी को पहना दिया, उधर दिखाओ, माता जी को पहना दिया, हमारी इनको माता जी बोलते थे। तो इन्होंने मेरा वाला पहन लिया, इन्हें अच्छा लगता था तो इनको दे दिया। अब मेरे तिर बचाने हैं। तो हमारे लिए कंबल भी नीला है, पता क्या है, हम एक पटका डालते हैं सर्दियों में और नीला कंबल। तो हमारे लिए ब्लू कंबल जो प्रिंटेड ना हो, आज तक नहीं मिला किसी का भी, 1.5 किलो का, ज़्यादा वजन ना हो, और एक येलो कंबल, इसकी ज़रूरत है। अगर कहीं किसी को मिले बिल्कुल प्लेन, जिसमें कोई डिजाइन नहीं, मतलब यानी धागे की भी डिजाइन नहीं, बिल्कुल सादा, बस धागे होने चाहिए कंबल, मतलब थोड़ा सा मखमली टाइप का हो, क्योंकि ये शरीर राधा रानी का है, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भावना हम रखते हैं कि राधा रानी इस शरीर में रहती, तो इस चीज़ को ऐसी भावना करती, तब उनका आदेश आता, वो करता। तो ये जब मानेंगे, हम करेंगे, तब होगा। ये सब सी जी कर रही है और कोई नहीं करता, सी जी के अलावा कोई नहीं करता है, और सी जी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, कहने दो, हम ये बताते हैं कि सीधी बात है कि कोई कुछ कहे, तुम्हें कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना ये सोचना चाहिए। क्योंकि बताएं क्या है कि जैसे कबीरदार एक वीडियो अलग से बना देंगे कि कभी कोई किसी की बुराई करता तो क्या होता कि जब बुराई करता तो जिसने बुराई नहीं की वो चुपचाप अगर चला गया तो उसका मन खिन्न नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिसने जिसकी बुराई कर दी उसका मन खिन्न हो जाएगा, तो उसमें वो दोष रोपण करेगा। तो जब दोष रोपण करेगा तो जो दोष का रोपण करेगा वो उसकी बुराई करेगा, तो उसके पाप कटेंगे, उस पर कृपा हो जाएगी। लेकिन जो बुराई नहीं करेगा उसके पाप कट जाएंगे, क्योंकि उसका मन तो खिन्न नहीं है। मन खिन्न नहीं, उसकी स्थिति भी अच्छी है। लेकिन जिसका मन खाना खिन्न है, मतलब उसने कर दिया, मन में द्वेष आ गया, तो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। सीधी सी बात है, उनका मन मतलब मेरे मल रहित हो जाएगा, और वो उसका मल होगा वो अमल, मतलब यह निर्मल रहेगा, क्योंकि उसने बुराई नहीं की। जैसे किसी ने हमें गाली दी, हमें क्या मतलब है, हमें तो ये मतलब है कि भाई देते तो हमें कुछ नहीं करना है, क्यों, उसने अपना मन खराब किया। अब वो चिंतन करेगा क्या, पश्चाताप करेगा, हाय हमसे ही हो गया। अब यहाँ कोई मतलब नहीं, अरे कहीं नहीं बता रहे। तो ये तो यानी कि वो मेरे पाप काट रहा है, जो हमारी बुराई करता है वो मेरे पाप ही काटता है। हम एक बार कहना नहीं चाहेंगे, बताएं आपको, राधा रानी, हम सबसे कहते हैं हम राधा रानी सखी हैं, हमसे कुछ मत होने, तुम्हारे पे बहुत कष्ट हो जाएगा। आज ये बता दें एक बात कि पता क्या हुआ कि एक बार 2022 में हम आए थे मान मंदिर, तो कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं बताएंगे। तो एक बाबा थे, तो हमारे दास सा हो गया था, तो वो एक बाबा से बोले, इस कुटिया में रहते थे, कि इस बाबा को निकाल दो, इसकी दात सा है, ये है वो है। तो दूसरे दिन उनके ही वही जगह, उसी जगह पे दाद हो गया था, यानी जांग, मेरे था जांग में दाद हो गया था। अब सोचो, तो हमने उनसे कहा, बाबा से, बाबा इनसे कह दो हमारी बुराई ना करें, और नहीं तो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जिसकी हम दासी हैं, हमको भक्त तक नहीं है, जिसकी दासी हैं उसके अंदर में पता नहीं ठाकुर जी जिनकी दास्ता लोग करना चाहते हैं,